प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। आप इस प्रार्थना को सीधा सीधा, इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक भेजिए, लोगों को जोड़िए। आज इस कलीसिया को बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता हम हर एक मसीह भाई बहनों को है। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है। आप कहते हैं कि हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दुख है। आप कमेंट करके बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या अभी आप सुनते हैं? आज जितने भी मसीह भाई बहन पूरी बातों को सुनते हैं, वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने संपूर्ण मन से आज यहोवा से प्रार्थना की और उसके वचन को सुना, उसकी बातों को माना, उसके वचन को आपने ग्रहण किया। हर एक मसीह भाई बहन लास्ट में कमेंट करेगा और बताएगा कि आज खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको आशीष है। आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उनके शादी के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन खुदा ने कहा तुम बिलीव रखो, भरोसा रखो, मैं आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करूंगा, सारे दुख को दूर करूंगा। इसीलिए आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है, एक अच्छा वचन दिया है कि जो मैं दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था। कौन सा दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था? बीज बोने वाला का दृष्टांत। आज मैं उसकी व्याख्या आपको सुनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उसकी व्याख्या क्या थी, उसका संदर्भ क्या था और प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, उसका क्या तात्पर्य था, ये आपको जानना है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आज खुदा कहता है कि तुम मेरे वचन पे बिलीव नहीं करते हो, भरोसा नहीं रखते हो, क्योंकि आज बहुत जिंदगी हमारी परेशान है, हताश है। आप हो या हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, जिस तरीके मैंने मृत्यु को हराया उसी तरीके में तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को हर लूंगा, सारी दुख को, सारी क्लेश को, सारी मुसीबतों को आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में जो भी दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार के श्राप से आप दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, उस सर्वशक्ति मान परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन बातों को लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि जिसने अंत तक प्रभु की बातों को सुना है उसने परमेश्वर को आशीष को देखा है, आशीष को पाया है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का घर सुधर गया, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो गए, बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में खुशियाँ आई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में अभी दुख है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अभी है भी, लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की सारा दुख और सारी मुसीबतें मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ। इसीलिए आज उस खुदा पर जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, आज उसकी लहू की हमें कद्र नहीं है, आज उसके लहू की हमें कोई कदर नहीं है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सारे पाप ले लिए उस खुदा ने। तो आज हमें क्या उन बातों को नहीं सीखना चाहिए? क्या उन बातों को नहीं समझना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसके दृष्टांतों को क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? उसके दृष्टांतों को जो परमेश्वर ने दिया था उसकी व्याख्या करके क्या हमें नहीं समझना चाहिए? इसलिए हमें समझना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, फिर उसने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते हो? अपने चेलों से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझते हो। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है, संसार का बहुत ज्ञान है, लेकिन बाइबल का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। इस बात पे आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आप हर एक अक्षर, हर एक शब्द, हर एक वचन से आप जब देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को, आपको जानने को मिलेगा। वचन तो हर कोई पढ़ लेता है, किताब के तरीके हर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन उसको पहले सोचिए, उस पर मंथन करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर कहा तो क्यों कहा।
उसकी व्याख्या क्या है, उसका संदर्भ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, परमेश्वर क्या चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे, किन बातों पे हमें सोचना चाहिए, आज वो हमें जानने की आवश्यकता है या नहीं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी लोग हैं, आज जो प्रभु यीशु मसीह सुनने वचन को सुनने के लिए आए हुए, क्या आप एग्री करते हैं, आप सहमत हैं? हाँ, हर एक मसीह भाई बहन सहमत है। हर एक मसीह भाई बहन इस समय सहमत है इन बातों से कि प्रभु यीशु मसीह के जो भी वचन दिया है, अब प्रभु यीशु मसीह यदि प्रभु यीशु मसीह की बातों को जितना उपदेश दिया और हमें समझाने की कोशिश की, यदि लिखा जाता तो संसार में पुस्तकें कम पड़ जाती, संसार में रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही चीज़ सिखाया जो हमें आने वाले फ्यूचर्स के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए बेहतर हो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, यदि तुम मेरी बातों को ग्रहण करते हो तो आपको वचन को सीखना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, जब अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि क्या तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझते हो, फिर और दृष्टांतों को कैसे समझोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझ पा रहे हो तो और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम वचन को सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें समझने में अच्छा लगता है, लेकिन उन बातों को फॉलो करने के लिए आपके पास परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, उसका आपके अंदर आत्मा होना चाहिए, तभी आप उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं, उन बातों को अपने दिल में रख सकते हैं। आप ही भले कितने गलत काम क्यों न करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी जीवन, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये सत्य है या फिर नहीं? आप चिंता करके कुछ कर सकते हैं नहीं, और अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जितना तुम चिंताओं में लेकर के डूबे रहते हो, यदि आपके जीवन में कोई हादसा हो गया, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, उसको छोड़ करके आपको दूसरा मार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जब एक रास्ता बंद होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम मार्ग दूंगा जिसमें फल आएंगे, जिसमें आपको आसानी होगी चलने में। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे को, आपके घर के, आपको हर एक मसीह भाई बहन को संभालेगा। उस खुदा ने वादा किया है और आपको कहा है, आपको समझाया है, तो क्या उसकी बातों को हम बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे? आज हमें चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ कि पूरा संसार चिल्ला रहा है, पूरा हर एक मनुष्य चिल्ला रहा है इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं किसकी सुनूं? आज वही लोग, आज जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, आज वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो दबे हुए हैं, किसी के अधीन हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बातों को, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, आज समझते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं कि हम अपने परिवार से, अपने घर से दबे हुए हम नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए अपनी जान को दे सकते हैं, तो आज तुम परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए अपने घर को, अपने समाज के लोगों से बातें नहीं कर सकते हो, उन्हें नहीं सिखा सकते, उन्हें नहीं समझा सकते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपना सब कुछ छोड़ करके, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक जगह घटना घटती है कि एक चेला होता है तो वो कहता है कि अपने माता पिता से मैं पूछ करके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या वहाँ पे जवाब दिया था? ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हर एक मसीह भाई बहन को अच्छी तरीके से पता है, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करके बताएगा कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने घर से, अपने माता पिता से पूछ करके आता हूँ, उस समय क्या घटना घटती है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। शाम के वक्त जितने लोग आज चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, दृष्टांतों को, और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को अपने, जो उसने उनमें बोया गया था, उठा ले गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह में व्याख्या करके यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं कि आपको इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा कि जैसे आपने
जो वचन अपने जिंदगी में आपने बोया, अपने मार्ग जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं वे ये हैं कि वचन को सुन करके तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ तक हमें जानने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें सीखने की आवश्यकता ये है कि जो किनारे के भूमि के बोए जाते हैं, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया था, जैसे एक बीज बोने वाला निकलता है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ किनारे गिरते हैं। इसका दृष्टांत हमें समझना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो किनारे गिरते हैं शैतान आकर के उनके मन की बातों से उठा ले जाता है जो वचन बोया जाता है। इस बात को आप समझते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सुन करके आनंद तो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या होता है आगे चल के ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर वो जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं, उस वचन को ग्रहण करके रख नहीं पाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि उस वचन को उसने ग्रहण तो किया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद यदि उसके जीवन में जड़ नहीं रहेगा, थोड़े दिन के बाद वो सूख जाएगा। उसके बाद उसके जीवन में दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगी, और वो ठोकर खा करके वो गिरेंगे, ठोकर खाते रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आगे जब हम देखते हैं जो झाड़ियों के बीच में बोए गए थे बीज, उसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिन्होंने उस वचन को सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ में समा करके वचन को दबा देते हैं। झाड़ियों का मतलब ये होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था समझाने के लिए, मनुष्यों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि लोग देखते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम उसके ग्रहण वचन को ग्रहण करते हैं जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो झाड़ियों में बीज बोए जाते हैं, जो बोए गए थे, उन्होंने वचन को तो सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं की लोभ और उसमें समा करके अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स में घिर करके उसे दबा देते हैं। किसे दबा देते हैं? उस वचन को दबा देते हैं जिस वचन को उन्होंने सुना। उसके पास समय नहीं है, उसके पास आज वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। तो आप क्या परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने और आगे जब यहाँ पे हम पढ़ते हमें देखने को मिलता है, और परमेश्वर ने ये भी कहा था जो वचन को दबा देते हैं झाड़ियों में और वह निष्फल रह जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता है। आप एक बीज देख लीजिए, यदि आप खेती में बोते हैं, यदि वो झाड़ियों के बीच में गिरता है तो उसमें क्या होता है, झाड़ियाँ बीज से पहले बड़ी हो जाती हैं और उसे दबा देती हैं। उसी तरीके आपके जीवन में जो संसार की चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, क्लेश है, संसार की वस्तुएं जो भी हैं, आपको लोभ माया में आपको ग्रसित कर अपनी तरफ खींचती, आकर्षित करती है, उसमें आप दब करके प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपने दबा दिया। ये कहने का मतलब था। तो आगे हम देखना चाहते हैं वो क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह इंसान, वह व्यक्ति निष्फल रह जाता है। यहाँ पे एकदम क्लियर होता है, साफ होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे जो हैं वचन सुन करके ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। क्या आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या समझाया? यदि हम अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को लेकर के अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे, अच्छी भूमि पर, अच्छे अनेक जैसे बीजों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। अगर अच्छा विचार रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, अच्छी ताकत रखते हैं तो जो परमेश्वर हमें देता है, तो उसको बातों को हम क्या नहीं सीख सकते? उसकी बातों को क्या हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा। तो आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे हैं जो वचन सुन करके ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। परमेश्वर का वचन कहता है कितना, कोई 100 गुना।
जिसका जैसा विश्वास उसके जीवन में वैसी ऐसी तरक्की, वैसे ही जीवन में उसके लाभ होंगे, उसके जीवन में परेशानियां खत्म होंगी, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए इन बातों को आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बीज बोने वाले का दृष्टांत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बीज बोने के लिए नहीं कहा था, बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। क्या आपको कहीं ऐसा ज्ञान मिलता है? क्या आपको किसी भी ग्रंथ में या किसी भी आपको बातों को सीखने को, आप समझने को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हमें श्वासें दी, हमें संभाला, हमें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ से कभी परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम ये मत खाओ, तुम मत पियो, तुम ये मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम गलत मत करो। जो इंसान की नज़र में हमें गलत लगता है उसे वो गलत है, लेकिन आज हमें उसके वचन को ग्रहण करना चाहिए, उसके वचन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमें 3-4 बातों को सिखाया है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जो लोग सुनते हैं ना उनको वो समझते हैं, ना जानते हैं, कुछ नहीं। आज हम अपनी आंखों से देखते हुए भी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। तो आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए कि आज परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जो श्वासें दी, आज उसके दृष्टांतों को किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनको बहुत सारा कुछ पता हुआ है, हालांकि मुझसे भी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के दूसरों की मदद जरूर करें, दूसरों को सिखाएं। और इस कलीसिया से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए आइए सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आपके पास समय है तो आप इन बातों को जरूर ग्रहण करेंगे, जरूर सीखेंगे और जरूर प्रार्थना को आप लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करेंगे। चलिए आइए प्रभु के चरणों पे चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। किसी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस से मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त, क्योंकि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटे और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आज नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं, आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटे और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध
और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से यदि आप विश्वास रखते हैं। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर है। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन।